नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं नेटलिंक सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो रिजल्ट्स को देखने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कंपनी के एसेंशियल्स की। कंपनी का मार्केट कैप है 11.56 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है 0.25 करोड़। शेयर का पीबी रेशियो 1.05 है। वहीं अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो यह हमें 0% की दिखाई दे रही है। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। कैश रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर 0.52 करोड़ के कैश रिजर्व दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर 61.36% की है, जो कि काफ़ी ठीक नज़र आ रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर -70.05% है। अगर हम आरओसी को देखते हैं तो यह 27.37% की। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर 11.04 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का पी रेशियो 7.82 है, जो कि काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की तो ये 10 रुपये है। फ्यूचर में इसके स्प्लिट होने की संभावनाएं हैं। बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 43.60 रुपये की बुक वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं डेब्ट की यानी कि कंपनी पे कर्जे की तो ये हमें 0 करोड़ के दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है। ईपीएस को देखा जाए तो ये 5.85 रुपये है। अगर हम बात करते हैं आरओई की तो ये है 27.47% का। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो यहाँ पर ये हमें 177.26% की दिखाई दे रही है। तो कंपनी काफ़ी छोटी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी में कोई भी कर्जे नहीं है। बात कर लेते हैं हम लास्ट ट्रेडिंग डे के शेयर प्राइस की, यानी कि कल के दिन की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की, तो यह है 45.50 रुपये। लास्ट ट्रेडिंग डे की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर -3.40% के निगेटिव रिटर्न्स रहे। अगर हम बात करें 52 वीक्स हाई 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की तो यहाँ पर हमें 118.25 रुपये का हाई दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स लो 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की तो ये हमें दिखाई देता है 14.80 रुपये का लो। देखा जाए अगर 52 वीक्स के परफॉर्मेंस को पिछले एक वर्षों में कंपनी के किस तरीके के रिटर्न्स रहे तो यहाँ पर ये हमें 77.48% के दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस को, यानी फाइनेंशियल ट्रेंड्स को। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिए गए हैं उसमें जो आंकड़े हैं वो करोड़ में हैं। बात करते हैं रेवेन्यू की। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 1.71 करोड़ का। 2020 में ये घटकर 0.68 करोड़ हुआ। 2021 में इसमें वृद्धि हुई और ये 3.18 करोड़ का हो गया। और 2022 में इसमें फिर से कमी आई और ये 2.96 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू को देखते हैं तो 2019 से 20 में हमें रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 से 21 में इसमें वृद्धि आई है, जबकि 21 से 22 में फिर से रेवेन्यू घटे हैं। बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तो 2019 में कंपनी के जो लॉस थे वो थे 0.32 करोड़ के। 2020 में ये घटकर हो गए 2.98 करोड़ के, यानी लॉस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। 2021 में प्रॉफिट आए 2.31 करोड़ के और 2022 में प्रॉफिट घटकर हो गए 1.49 करोड़ के। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को तो 2019 में जो लॉस थे 2020 में ये हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। 2021 में हमें जो लॉस थे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिखे, जबकि 2022 में प्रॉफिट से कुछ कमी हमें 22 में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि कंपनी का पैटर्न किस तरीके का है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जून 21 में थी 57.11% की, जो कि सितंबर 21 में बढ़कर हो गई 61.36% की। दिसंबर 21 क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पर यह हमें 61.36% की दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करते हैं मार्च 22 क्वार्टर की तो यहाँ पर भी हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 61.36% की दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम पब्लिक होल्डिंग की तो यहाँ पर जून 21 क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग थी 42.89% की, जो कि सितंबर 21 क्वार्टर में घटकर हो गई 38.64% की। दिसंबर 21 में ये 38.64% की रही। और मार्च 22 क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमें 38.64% की दिखाई दे रही है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में जून 21 के बाद से सितंबर 21 में वृद्धि के बाद हमें लगातार स्थिरता बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं पब्लिक होल्डिंग में हमें कुछ गिरावट दिखाई दे रही है। एफआईआई डीआईएस की कोई भी होल्डिंग्स यहाँ पर नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो है लाख में। बात करेंगे रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं।
सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिया गया है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर बात करेंगे रेवेन्यू की। जून 21 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 81.60 लाख के, मार्च 22 क्वार्टर में ये हुए 0.21 लाख के, और जून 22 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू रहे 136.42 लाख के। तो यहाँ पर अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें रेवेन्यू में 67% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें 64,861% की वृद्धि दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में 29.62 लाख के एक्सपेंसेस थे, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 24.90 लाख के हुए, और जून 22 क्वार्टर में ये 22.83 लाख के हो गए। तो यदि हम टोटल एक्सपेंसेस को देखें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें जो एक्सपेंसेस है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें एक्सपेंसेस में कमी होते हुए दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो देखते हैं 7th नंबर पॉइंट को, प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर टैक्स को। जून 21 क्वार्टर में 51.98 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, मार्च 22 क्वार्टर में 24.69 लाख के लॉस बिफोर टैक्स रहे, और जून 22 क्वार्टर में 113.59 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 119% की वृद्धि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कंपनी के लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं 9th नंबर पॉइंट के सबसे नीचे दिया गया है प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट की। जून 21 क्वार्टर में 46.10 लाख के नेट प्रॉफिट थे, मार्च 22 क्वार्टर में ये 27.09 लाख के नेट लॉस में कन्वर्ट हुए, और जून 22 क्वार्टर में 94.56 लाख के नेट प्रॉफिट रहे। तो यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट में 105% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी के लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के जो परफॉर्मेंस काफी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल रिजल्ट शानदार हैं। धन्यवाद।